Hello dear student, today we are going to start our chapter number 12, that is electricity. Okay, so as we know that electricity is one of the very essential and it play a very important role in our daily life, right? Without electricity we cannot imagine anything. बराबर, मतलब हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो एग्जैक्टली व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी दैट वी वांट टू नो. बराबर, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सो यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स द करंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट? सो वी कैन से करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द करंट? So current is nothing but current is a flow of electron. इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट. अब आप कहोगे कि सर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन? ओके, चलो देखते हैं स्टार्टिंग से. दैट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, दैट इज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर. Right? What is the meaning of conductor and non-conductor? So conductor, that means it allow to pass heat and electricity. What is the meaning of conductor? The meaning of conductor that it allow to pass heat and electricity. Non-conductor, so it does not allow to pass heat and electricity. Chalo, what is the reason behind this? So reason behind this, that is a free electron. So here free electrons are present and here free electrons are absent, right? So it is a main difference between conductor and non-conductor. मतलब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से हुए? तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं दैट इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन. बराबर, मतलब जो बाकी रहते हैं दैट इज़ नॉन एज व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन. तो उसको हम वैलेंस से भी कहते हैं. ओके, तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इट बिहेव एज अ कंडक्टर, अदरवाइज इट बिहेव एज अ नॉन कंडक्टर. फिर बीच में सेमी कंडक्टर भी है, बहुत सारे फैक्टर्स है बट वो हम आगे देखेंगे. सेमी कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है. ओके, नाउ electron is a charged particle. So here we can say charge. So what is a charge? So here we can say that the charge, we have two types of charge. That one is a positive, another one is a negative. E plus, that is an electron with positive charge, it is known as positron. E minus, that is basic charge with negative, so it is known as electron. So positron and electron, right? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में होगा रिपल्जन. एंड अनलाइक चार्ज है दैट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा अट्रैक्शन. बराबर, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है दो नेगेटिव चार्ज है दैट इज अ लाइक चार्ज है तो रिपल्जन होगा और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा. राइट? पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. राइट? सो इट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज. दूसरा एक एड ऑन करते हैं हम, दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. It is not given in your textbook but it is useful for your competitive exam and for extra knowledge. So that is Q is equal to any. What is the Q? That is any charge found in nature. N is a integer and E is basic charge or
फंडामेंटल चार्ज, राइट. इट इज़ व्हाट, बेसिक चार्ज और फंडामेंटल चार्ज, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, वी कैन से कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम इज व्हाट, द कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, राइट. मतलब इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारा जो भी चार्ज है वो प्लस और माइनस ई, प्लस और माइनस 2e, प्लस और माइनस 3e एंड सो ऑन है, इसके बीच में नहीं होगा, राइट. बट एक क्लॉज है कि इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल चार्ज ओनली. अगर बड़ा चार्ज है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये फॉलो नहीं होता है, राइट. सो इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चार्ज, राइट. अगर हम चार्ज के छोटे यूनिट देखें तो 1 मिली कूलम दैट इज़ अ 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम दैट इज़ अ 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम दैट इज़ अ 10⁻⁹ कूलम, राइट. सो इट इज़ अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज़ अ चार्ज. ओके, सो वी कैन से चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. अभी इतना याद रखो. चलो, चार्ज इज अ इलेक्ट्रॉन, दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस मोमेंट. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज अ चार्ज पार्टिकल. तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं, हम थोड़ा डिटेल में लेंगे. ओके, सो आपके कंसेप्ट है वो परफेक्टली क्लियर हो कि सपोज मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ 2 masses m1 and m2, they are separated by a distance r, right. Then force of attraction, you can say gravitational force, is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of the distance between them. That is what, F is proportional to m1 m2, F is proportional to 1 upon r square. That is what, it is inversely proportional. Okay, you can say remove proportionality sign, so F is equal to g m1 m2 upon r square. G is a Newton's universal constant, बराबर है. So here we can say mass is a responsible for this gravitational force. Suppose here we consider two charges q1 and q2, they are also separated by a distance r. Then electric force prevailing between them is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. That is, electric force is equal to k q1 q2 upon r square. It is inverse square law, it is also inverse square law. डिटेल में नहीं जाते, इतना आपको पता होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स हियर यू कैन से दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका ओरिजिन है मास, दैट इज अ मास इज अ रिस्पॉन्सिबल, एंड फॉर दिस इलेक्ट्रिक फोर्स you can say charge is a responsible. Now tell me, can you define mass? You say no. Why? Because mass is a basic property of a substance. Similar way, can you define charge? So no. Why? Because charge is also a basic property of a substance. मतलब आप charge को define नहीं कर सकते. As you can't define mass, you can't define charge, because charge is also a basic property of a substance, right? So friends, it is all information that you need for knowing a charge. Okay, next topic, that is electric current. See, electric current. So electric current, so what is the electric current? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर एक बल्ब कंसिडर करते हैं, राइट. ये है बैटरी की एंड सर्किट इज कनेक्टेड ए बी सी डी ए लूप है, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा थ्रू ए बी सी डी ए. तो ये क्लोज पाथ है, उसको हम कहेंगे सर्किट, राइट. अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है
I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. That is what? The amount of electric charge flow per unit time. फ्रेंड्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको ले लेना है 1 यूनिट. दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट. क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट. सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर unit time is known as electric current. Amount of electric charge flow per unit time is known as electric current. बट फ्लो किस तरह से होगा? तो ये कंडक्टर है. ओके, अब कंडक्टर को थोड़ा सा हम एनलार्ज करते हैं. देन इट इज लाइक दिस. बराबर. So here we consider that this amount of charge flow perpendicular to cross section area. What is it? Perpendicular to cross section area per unit time. Okay, मतलब ये कंडक्टर है तो ये हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया. हमारा चार्ज फ्लो होगा परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हम कंडीशन यहां पर लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया. परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो इट इज जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन. यहाँ पर आप यही इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हो. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, but Q is equal to NE according to quantization of electric charge. So you can say I is equal to NE by T. ये भी एक इक्वेशन हुआ. ओके, so I is equal to Q by T, so Q is equal to IT भी हम कह सकते हैं. ओके, so what is the unit of this electric current? तो इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम पर सेकेंड. It is also known as ampere. It is denoted by A. Okay. चलो हमारे पास दूसरा यूनिट है, दैट इज अ स्मॉल यूनिट. इट इज 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर. बराबर है, जो हमें जनरली यूज करेंगे. ओके फ्रेंड, तो इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इलेक्ट्रिक करंट. एक न्यूमेरिकल है, इसके बेस पर चेक कर लेते हैं. That is example number 12.1, पेज नंबर 200. सॉल्व एग्जाम्पल है. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. पहले डेटा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट. टाइम क्या है? 10 मिनट. सो मिनट इज अ नॉट यूनिट. So you can say 10 into 60 second. Find the amount of charge that flow through the circuit. हमें फाइंड करना है Q. चलो फ्रेंड्स, कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? So we can say Q is equal to IT. So Q is equal to IT. I कितना है? 0.5 and T कितना है? 600. That is a 300 कूलम. What is it? 300 कूलम. तो वेरी इजी सम है. द डेटा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. वो डेटा लिखना है, फिर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है. ओके फ्रेंड, अब हमारा वर्कआउट फ्रेंड्स इस तरह से भी होगा कि आपको पूरा वीडियोस देखना है एक बार, फिर सेकंड टाइम देखना है, एंड साइमल्टेनियसली वीडियो पॉज कर करके आपको अपनी नोट्स भी बनानी है. राइट. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट.
चलो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं व्हाट इज इट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो एक बहुत ही इजी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, और यहाँ पर ये है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, राइट। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये पानी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा? तो नहीं जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ओवरहेड टैंक हम लगा देंगे, बराबर। अब ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक में से पानी जाएगा ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक में गया, और फिर यहाँ से हर एक फ्लैट में हम कनेक्शन देंगे, राइट। अब ये पानी फ्लो होगा। नाउ पानी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो, दैट इज द चार्ज पार्टिकल। अब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें फ्लो चार्ज को बहाना पड़ेगा, चार्ज को बहाना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पर पानी के लिए पानी को बहाना पड़ता है, तो चार्ज को फ्लो करने के लिए उसको एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर ले जाना पड़ेगा, दैट इज लोअर टू हायर पोटेंशियल ले जाना पड़ेगा, राइट। So for that what we have to perform a work, okay. So here we can say that the potential difference V is equal to W by Q, that is a work done per unit charge is known as electric potential, or you can say potential difference, बराबर। जैसे हाइट डिफरेंस से ये पानी फ्लो होता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज फ्लो होगा, एंड चार्ज फ्लो होगा तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट। ओके फ्रेंड, जैसे दूसरा एक एग्जांपल के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये फ्लो नहीं होगा। वाई? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। बट जैसे ही हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, दैट इज अ हाइट डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज हाइट डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, and here to flow a charge particle which thing is required? So you can say potential difference is required, right. Here to flow a charge particle potential difference is required, right friends. So यहाँ पर हमें चाहिए potential difference, okay. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होगा एंड वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, बराबर। दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू भी आप कह सकते हो, ओके। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वर्क दैट इज अ जूल per coulomb. It is a volt denoted by V. Okay friend. So यहाँ पर ये थियरी ख़त्म हो जाती है, ओके। बट फ्रेंड्स आपके नॉलेज के लिए, ओके, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि ये जो भी कंसेप्ट है वो आपको यूज़ होंगे 12th में, तो वो रेफरेंस में मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थियरी कंसेप्ट क्या है, कि ये रेफरेंस पॉइंट है, R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, राइट।
तो हम कोई एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट पर लाते हैं, राइट? दैट इज हियर पोटेंशियल वर्क डन इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेंस्ट द फील्ड। सो नेगेटिव साइन होगी, बट वो डिटेल में नहीं देखना है हमें। ओके, तो वर्क डन कौन सा हुआ? इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, राइट, पर यूनिट चार्ज, दैट इज नॉन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल हम चार्ज को ले जा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, बराबर? तो यहां पर वर्क डन ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है? दोनों का सब कुछ सेम है, यूनिट सेम है, डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बट फॉर योर नॉलेज कि यहाँ पर पोटेंशियल में लेंगे हम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में हम कंसीडर करेंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स? सो यू कैन से वी बी माइनस वी ए इज अ पोटेंशियल difference. Okay, what you can say, VB minus VA is your potential difference. Okay friend, so it is about the potential and potential difference. अब हम इसके बेस पर सम देखते हैं। Example sum number 12.2. How much work is done? हमें फाइंड करना है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, Q is equal to 2 कूलम across a point having a potential difference V is equal to 12 volt, बराबर फ्रेंड्स? चलो, here data is important. So here we know that, or you can say from the definition of electric potential, V is equal to W by Q. W is equal to VQ. V is a 12 and Q is a 2. 24 joule. Okay, so 24 joule is work done. बराबर है? So it is 12.2. चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सर्किट डायग्राम. इन दिस सर्किट डायग्राम, symbol of the component. So here components. So component है इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्लग की, ओपन एंड क्लोज स्विच भी हम कह सकते हैं। फोर्थ नंबर that is wire joint, fifth number wire cross without join, sixth number that is electric bulb, हम पहले इसके सिंबल्स देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, सो इलेक्ट्रिक सेल
तो इलेक्ट्रिक सेल का ये हुआ सिंबल, बराबर। ये जो बड़ी डंडी है दैट इज अ पॉजिटिव, छोटी डंडी है वो नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, इट इज अ बैटरी। अब फ्रेंड्स एक चीज जान लीजिए, अगर मैं यहां पर एरो ड्रॉ कर लेता हूं तो ये हो गया वेरिएबल सेल। क्या हो गया? वेरिएबल सेल, मतलब इसकी वैल्यू है वो वेरिएबल है, और ये बैटरी ये हुआ वेरिएबल बैटरी, राइट। की ओपन, की क्लोज, ठीक है। अगर मैं यहां पर डॉट बना देता हूं दैट मीन्स कि यहां पर मैंने प्लग इन की है, दैट इज अ क्लोज, और नहीं बनाया दैट मीन्स इट इज अ ओपन। अगर मुझे स्विच दिखानी है तो ये स्विच है ओपन और ये स्विच है क्लोज। वायर जॉइंट मतलब ये यहाँ पर ये वायर जॉइन हुआ सर्किट में, बराबर, इट इज अ वायर जॉइन। वायर क्रॉस विदाउट जॉइन, दैट मीन्स ये वायर जा रहा है, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ देन इट इज अ वायर जॉइन विदाउट, वायर क्रॉस विदाउट जॉइन। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, राइट, वेरी इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन दैट इज अ रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सेवंथ रजिस्टर, तो ये सिंबल खाली हुआ रजिस्टर का। वेरिएबल रजिस्टर और यू कैन से रियोस्टेट, ओके। तो इसके लिए सेम होगा बट यहाँ पर हम एरो कर देंगे, दैट इज वेरिएबल रजिस्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट। और दूसरा एक सिंबल है कि फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ से एरो हम दिखाते हैं, इसका मीनिंग भी क्या हुआ? वेरिएबल रजिस्टर, राइट। देन नाइन्थ नंबर दैट इज अ वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज यूज्ड to measure a potential difference, and friends this voltmeter is connected parallel to the circuit. voltmeter हम connect करेंगे parallel, it is connected parallel to the circuit, that is what voltmeter. 10th number ammeter, symbol is A and it is connected इन सीरीज विद द सर्किट। सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे सीरीज कनेक्शन में, राइट। सो दिस आर द कंपोनेंट एंड देयर सिंबल। जो हम सर्किट ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम में, दिस ऑल द कंपोनेंट्स आर यूज। चलो सी फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ। So, what is the Ohm's law? That means you can say that V is proportional to I, right? That is a potential difference between two terminal, or potential difference is directly proportional to amount of electric current pass through it. It is simple known as Ohm's law. तो यहाँ पर हम एक क्लॉज ऐड करेंगे, that is under a specific condition, that is we can say temperature remain constant, because temperature is also depends on the resistance, right? Sorry, resistance is depends on the temperature, right? So under a physical condition, that is under a certain physical condition, under
certain physical condition, that is the temperature is remain constant, voltage or potential difference is directly proportional to amount of electric current flow through it, that is the flow through the circuit. This statement is known as Ohm's law. That is, V is proportional to I, remove proportionality sign, then you have constant. R is known as Ohm's constant. Okay, so R is equal to V upon I. You can also say the ratio of V to I is always remain constant. That is also known as Ohm's law, right? Its unit of V, volt per ampere. It is also known as ohm and the sign is omega. बराबर है फ्रेंड. एंड फॉर इजीली रिमेंबर, आपको याद रखना है वीर. क्या याद रखना है? वीर. बट ये ट्रायंगल में याद रखना है. VIR, that is a वीर. So here we can say V is equal to IR, I is equal to V upon R, and R is equal to V upon I. What we can say? V is equal to IR, I is equal to V upon R, and R is equal to V upon I. Right? So friends, it is just simple concept of Ohm's law. बहुत ही easy है, and you can say one of the very important topic of this chapter. Right? 2 marks के लिए, 3 marks के लिए. Once again, under a certain physical condition, that is the temperature is remain constant, voltage is directly proportional to current, or you can say the ratio of V to I is always remain constant. This statement is known as Ohm's law. बराबर है. चलो अब हम Ohm's law का एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. सो हियर सपोज हम कोई एक सर्किट कंसिडर करते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल बैटरी है, की है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है. ओके, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. अब मुझे करंट फाइंड करना है. आई वांट टू फाइंड आउट द करंट पास थ्रू इट. तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूँगा एमीटर. I will connect ammeter in this series with this resistor, right? And suppose I want to measure a potential difference, then I will connect the voltmeter in parallel with it, right? Polarity consider करें तो positive negative, positive negative, right? तो ये एक सर्किट हो गई. फिर से एक बार, अगर मुझे करंट मेजर करना है देन आई विल कनेक्ट ए मीटर इन सीरीज. एंड सपोज आई वांट टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस, देन आई विल कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल. राइट? अब यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना है दैट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V volt, reading of ammeter I ampere, and R is equal to V to I. V to I का रेशियो 3 रीडिंग ही लेते हैं. ओके,
सपोज V है, यू कैन से 2, 4, 6, राइट. करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर. मतलब यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल वेरिएबल बैटरी है, तो मैंने 2 वोल्ट किया, वोल्टेज एंड करंट का रीडिंग लिया. 4 वोल्ट किया, once again take reading, and 6 volt and then take reading. Okay, now what about the ratio of V to I? V to I, that is a 2, the unit is ohm, it is a 2, it is also 2, that is here 2 must remain constant. That is what you can say, R is equal to V to I is remain constant. The ratio of voltage to current is remain constant. So it is nothing but it is a Ohm's law. चलो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. सपोज वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट. ओके, यू कैन से 2, 4, 6, you can say 1, 2, 3 ampere. So here when you plot a graph, then the graph will be a straight line. ग्राफ क्या रहेगा यहाँ पर? स्ट्रेट लाइन रहेगा, राइट. सो दैट मीन्स दिस रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज रिमेन कांस्टेंट. अगर मुझे यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है कोई भी जगह पर, राइट, तो ये y एक्सिस पर वोल्ट है तो इसका डिफरेंस होगा डेल्टा V. x एक्सिस पर I है तो डिफरेंस होगा डेल्टा I. दैट मीन्स हियर यू कैन से स्लोप इज इक्वल टू AB अपॉन BC, दैट इज अ डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस. मतलब स्लोप भी हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस. स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं? That is the difference of y-axis, that is the difference quantity along y-axis upon x-axis. That is known as what? Slope. Okay friends. So it is a activity, but ये Ohm's law में important है. That's why I explain you. That is here the ratio of V to I is always remain constant. So it is nothing but it is Ohm's law. चलो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर affecting on resistor, that is a resistance. So resistance is a directly proportional to, or it depends on length of conductor. Second one, that is area of cross section, and third, that is types of material, or you can say the nature of the material. The resistance is depends on this 3 factor, right? So here we can say that resistance is a directly proportional to length of the conductor. It is a inversely proportional to its cross section area. That is R is proportional to L, R is proportional to 1 upon A. Remove proportionality sign. Therefore R is equal to rho L by A, where rho is known as the resistivity of material. What is the rho? Rho is known as the resistivity of material. So R is equal to rho L by A. तो रो के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. व्हाट इज द रो? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. सो इट्स यूनिट, सो यूनिट ऑफ आर ओम, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसल, so that is a ohm into meter. That is what? A resistivity. दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, that is conductivity.
So reciprocal of resistivity is known as conductivity. What? The reciprocal of resistivity is known as conductivity और इसका यूनिट होगा महो मीटर इनवर्स, राइट. ओम इसका यूनिट और सॉरी इसका अपोजिट MHO, दैट इज व्हाट? महो. ओम महो meter inverse, right friends. So it is a factor affecting on resistor. So resistor is directly proportional to length, it is a inversely proportional to cross section area, and it also depends on the types of material.